Hello guys, welcome to YouTube channel. I am Vivek and you are watching Spoken English सविता। अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल फ्री में वो भी आसान शब्दों में अंग्रेजी सीखें, उसका पूरा सोल्यूशन है स्पोकन इंग्लिश सविता और इस चैनल पे आपको पूरा वीडियो अपलोडेड है। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश सविता का लोगो दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ऊपर की साइड में आपको होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको स्पोकन इज फॉर यू वाले एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसको आपको टच करना है। और उसके बाद आप वहाँ पर डे 1 डे 2 और इस तरीके से आपको वीडियो मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं। और उससे आपका इंग्लिश का जो पावर है, आप देखिए इंग्लिश इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हमने डे बाई डे देखा है इनका प्रैक्टिस, तो ये भी हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो है, जिसका प्लेलिस्ट का नाम है कन्वर्सेशन। उस पर जाके आप आसानी से प्रैक्टिस की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। और साथ ही साथ बिहार बोर्ड का क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक का वीडियो भी अपलोडेड है, और वहाँ से देखिए आप इंग्लिश बुक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी क्लास में। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 का चैप्टर नंबर जो 3 है द हाउसेस स्पैरो का क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। इससे पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक जहाँ से शुरू करेंगे वो होगा लेट्स लर्न ग्रामर। चाहे शुरू करेंगे क्योंकि इससे पिछले वीडियोज में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। लेट्स लर्न ग्रामर में बोला जा रहा है प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। रीड द फ्लोइंग सेंटेंस केयरफुली, यानी रीड मतलब होता है पढ़ना, द फ्लोइंग सेंटेंस, फ्लोइंग मतलब होता है निम्नलिखित, नीचे दिए गए, सेंटेंस मतलब वाक्य, केयरफुली मतलब होता है ध्यान से। यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन केयरफुली मतलब होता है ध्यान से देखिए। देयर आर सर्वर बर्ड्स विच आर वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस था। अब सेकेंड सेंटेंस की ओर देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस, the male sparrow has a black patch on his throat. We can see several pairs at a time. तो आपको बस पढ़ने के लिए बोला गया था ध्यान से। अब लोग पढ़ते हैं ये जो पैराग्राफ है, इसमें क्या दिया गया है कि इन द अबव सेंटेंसेस वर्ड्स लाइक इन, ऑन, एट आर प्रीपोजिशंस। इन मतलब में, द अबव मतलब ऊपर, सेंटेंसेस मतलब वाक्य, वर्ड्स मतलब शब्द, लाइक मतलब दिखते हैं, इन मतलब में, ऑन मतलब पर, एंड मतलब और, एट मतलब होता है पर, ऑन मतलब पी पर होता है, एट मतलब भी पर होता है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन होते हैं। और प्रीपोजिशन में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि सेम होते हैं, लेकिन इनका उपयोग अलग अलग जगहों पे होता है। आर मतलब होता है प्रीपोजिशंस होते हैं, मतलब क्या, ऊपर की सेंटेंसेस में जो आपको दिखाए गए हैं, क्या क्या दिखाए गए हैं वर्ड्स में, जैसे कि एट हो गया, यहाँ ऑन दिखाए गए हैं, तो ये सारे जो होते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जब प्रीपोजिशन होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू लिंक इट विद सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस। अ प्रीपोजिशन यानी जो प्रीपोजिशन होता है वो है, इज मतलब होता है वर्ड मतलब होता है शब्द, दैट इज प्लेस्ड रखा जाता है, प्लेस मतलब होता है रखा जाता है या रखा जाना, बिफोर मतलब पहले, अ नाउन एक संज्ञा, और या अ प्रोनाउन एक सर्वनाम, टू लिंक इट मतलब होता है जोड़ना, विथ सम अदर प्रोनाउन टू प्रोनाउंस इन द सेम सेंटेंस। लिंक इट मतलब जैसे मैं आपको पीछे बताया, जोड़ना, विद सम अदर, विद मतलब साथ, सम मतलब और, अदर नाउन और भी बहुत सारे नाउन के साथ, संज्ञा के साथ, और या प्रोनाउन के साथ, इन द सेम सेंटेंस समान वाक्यों में। जिसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगाया जाता है। और अगर बात की जाए, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं जो नाउन मतलब संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने के लिए उसके बाद लिखा जाता है। ठीक, तो चलिए ये हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, नेक्स्ट जो आपको पैराग्राफ में दिया हुआ है उसके बारे में। नेक्स्ट है, द अदर प्रीपोजिशन इंक्लूड एट, ऑफ, about, for, from, by, into, with, to, between, under, after, behind, above, near, etc. यानी अदर मतलब और सारी जो प्रीपोजिशन होते हैं वो इंक्लूड मतलब नीचे दिए गए हैं, जैसे एट हो गया, ऑफ हो गया, अबाउट हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, बाय हो गया, इनटू हो गया, विद हो गया,
बिटवीन मतलब टू हो गया, फिर बिटवीन हो गया, अंडर हो गया, आफ्टर हो गया, और भी बहुत सारे हैं। ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इसमें क्या कहा जा रहा है। एक बार मैं फुल आपको बता देता हूँ कि ऊपर के वाक्यों में ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि एट हो गए, ऑन हो गए और एट हो गए। और ये जो एट, ऑन, इट देख पा रहे हैं ये एक प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन वैसा शब्द है जो किसी संज्ञा या पहले लगाया जाता है या किसी संज्ञा और प्रोनाउन को एक दूसरे से जोड़ने के लिए उसके बाद लगाया जाता है। और भी प्रीपोजिशन आपको नीचे दिए गए हैं जो कि ये निम्न प्रकार से मैंने आपको बोल ही दिया। तो वो था इसका मतलब पैराग्राफ का। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं कि लुक एट द टॉप ऑफ द पेज। यहाँ देखिए एट जो है आपको थोड़ा सा बोल्ड लेटर में ब्लैक कलर दिख रहा होगा। यहाँ प्रयोग ये एक प्रीपोजिशन होते हैं। बोल्ड है, बोल्ड आपको दिख रहा होगा। तो लुक एट द टॉप ऑफ द पेज। पेज मतलब होता है पन्ना। पेज क्या होता है आपको बताऊं, पेज एक संज्ञा होता है। तो जिस संज्ञा के यहाँ पहले लगाया गया है। द पेन इज ऑन द टेबल। टेबल पे कलम है, तो टेबल से पीछे, टेबल क्या एक संज्ञा है उसके पीछे लगाया गया। तो यू क्या एक सर्वनाम होता है, सर्वनाम के पीछे विद का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे आपको ढेरों सेंटेंस मिल जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। टेबल एक क्या है, संज्ञा, संज्ञा के पीछे अंडर का प्रयोग किया गया है, संज्ञा के फिर पीछे, संज्ञा के फिर पीछे, फिर संज्ञा के फिर पीछे। तो कभी जो होते हैं संज्ञा के पीछे और कभी संज्ञा के बाद होती है। जैसे यहाँ पे प्रोनाउन के बाद है यानी कि सर्वनाम के बाद है। तो अब लोग बढ़ देंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न अपना E.1 में है कि फिल अप इट्स ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। मतलब फिल अप मतलब होता है भरिए, भरना। इच ब्लैंक्स, इच मतलब होता है जो आपको नीचे दिए गए हैं। ब्लैंक मतलब होता है रिक्त स्थान, विद मतलब साथ, और मतलब एक, सुटेबल मतलब होता है एकदम जो उपयुक्त है, वो प्रीपोजिशन आपको लगाने हैं इसमें। तो चलिए इसके लिए मैं लिखा हुआ हूँ, तो आप वो जो स्लाइड्स है वो आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ है इसका उत्तर। चलिए E.1 का उत्तर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट में है अनिश्वा वाज बॉर्न ऑन 2000। अनिश्वा का जन्म 2000 ईस्वी में हुआ था। यहाँ आप इनका भी प्रयोग कर सकती हो और ऑन दोनों का प्रयोग कर सकती हो, जो आपको अच्छा लगे। जैसे मैंने ऑन का प्रयोग किया तो आप ऑन भी कर सकती हो, इन भी लिख सकती हो। दे आर वेटिंग फॉर द बस। सेकेंड में है वे बस के लिए वेटिंग मतलब होता है इंतजार कर रहे थे। मैं अपने पिताजी के साथ जू जाऊंगा। तो ये सारे जो हैं आपको सटीक प्रीपोजिशन देखने से मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर 5th में अनीता वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। अनीता कल दिल्ली गई। कल गई, किस किस कहाँ गई, तो दिल्ली गई ना, तो टू हो जाएगा। मैं घर बस के द्वारा जाऊंगा। तो बस के द्वारा को इंग्लिश में बाय बोलते हैं, और बाय क्या है, प्रीपोजिशन होता है। यहाँ बाय से एक सुटेबल प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से हम लोग लगा देंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप आराम से ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न ये था आपका कि वही सेम प्रश्न कि आपको नीचे दिए गए कुछ रिक्त स्थान हैं उनको सुटेबल प्रीपोजिशन के साथ भरेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख पा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि E.2 में फिल अप द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। मतलब वो जो नीचे आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको सुटेबल प्रीपोजिशन के साथ आपको करना है। तो चलिए हम लोग शुरू स्टार्ट करते हैं। खुजली हो जाती है। तो ये रहा वो पेज। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ है आई एम शुभम, मैं शुभम हूँ, मैं दरभंगा में रहता हूँ। तो इन हो गया, दरभंगा में रहता हूँ तो इन हो जाएगा। गर्मी के दौरान, के दौरान का इंग्लिश में ड्यूरिंग बोलते हैं, तो ड्यूरिंग हो जाएगा उस तरह से। मैं गर्मी के दौरान मैं अपने जो है पूरे परिवार के साथ शिमला जो ट्रेवल है यात्रा करना पसंद करता हूँ। आई लाइक है यानी मैं पसंद करता हूँ। तो मैं शिमला में अपने पूरे परिवार के साथ रहना पसंद करता हूँ। शिमला में, तो यहाँ इन हो जाएगा। इस तरीके से हम पूरा सेंटेंस कर लेंगे। जैसे कि यहाँ है, बच्चियाँ आ जाती है, तो इस तरीके से हम पूरा कर लेंगे। जैसे कि यहाँ है लास्ट समर आई टुक अ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू शिमला। जैसे पिछले गर्मियों में मैंने शिमला जाने के लिए एक ट्रेन ली थी, या ट्रेन के साथ गई थी, ट्रेन में गई थी। एट द स्टेशन वी वेंट टू अ होटल बाय बस। हम एक होटल में गए थे बस के द्वारा। बाय बस यानी बस के द्वारा गई थी, तो बाय हो जाएगा। वी स्टॉप इन अ स्मॉल रेस्टोरेंट। हमने एक छोटे से जो होटल होता है जहाँ आप रह सकते हो वहाँ पे रुके।
फॉर लंच, लंच के लिए, तो लंच के लिए तो 4 हो जाएगा आराम से। तो ड्राइवर पार्क्ड बस नियर द स्टूडेंट, मतलब जो ड्राइवर था उसने रेस्टोरेंट के में होती है ना पार्किंग जगह कहीं भी कोई स्थान पे, तो बस वहीं पार्किंग के जहाँ होती है जगह वहाँ पे नियर के रेस्टोरेंट के नियर ही था, पास ही में, वहाँ लगाई। Nobody could find the bus and the driver, so we waited outside the restaurant for 1 hour। यानी nobody मतलब होता है कोई भी नहीं खोज पाया, कोई भी नहीं कर पाया कोई काम। तो कोई भी कुड, सका, कुड मतलब होता है सकना, फाइंड मतलब पाना, द बस, बस को, और ना ही उनके ड्राइवर को, यानी कोई भी उसके ना ही बस को ना बस के ड्राइवर को खोज पाया। सो वी वेटेड आउटसाइड द रेस्टोरेंट फॉर 1 hour, इसीलिए हमने रेस्टोरेंट के बाहर 1 घंटा रुकना पड़ा। फिर है द ड्राइवर वाज वॉकिंग थ्रू द स्मॉल पार्क ऑफ द रेस्टोरेंट विच वी डिड नॉट नो, मतलब जो ड्राइवर था, ड्राइवर मतलब जो ड्राइवर था, वाज मतलब था, वॉकिंग घूम रहा था, थ्रो, थ्रो मतलब होता है किसी, या जैसे किसी के स्थान के बगल में। स्मॉल पार्क एक छोटा सा पार्क ऑफ रेस्टोरेंट, यानी जो रेस्टोरेंट था उसके बगल में ही एक जो है मतलब घूमने की जगह थी, छोटा सा पार्क था, वहाँ पे वो घूम रहा था। सो वी डोंट नो विच वी डोंट नो, यानी जो कि हम नहीं जानती थी। सो वी वर वेरी एंग्री विद हिम, मतलब लेकिन इसीलिए हम उसे उन पर बहुत गुस्से हुए। लेकिन जो बट मतलब होता है लेकिन मेरी जो छुट्टियाँ की दिन थी वो बहुत अच्छी गई। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, लेट्स चेक, चलो बात करते हैं। मिनी एंड अंशु आर सिस्टर एंड ब्रदर, बेलो इज चक बिटवीन देम, सम सेंटेंसेस ऑफ द कंटेंट इज मिसिंग। मिनी एंड अंशु एक भाई बहन है। बेलो मतलब होता है नीचे, नीचे एक बातचीत की गई है उन दोनों के द्वारा। सम सेंटेंसेज ऑफ द कॉन्टेंट आर मिसिंग, मतलब उनकी बातचीत में कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ वाक्य ऐसे हैं, सेंटेंसेस जो कि वाक्य होगा, कि कुछ ऐसे वाक्य हैं जो मिसिंग है, वहाँ नहीं दिए गए। तो आपको खोजना है कहाँ से, हेल्प बॉक्स से। तो हेल्प बॉक्स दिए गए हैं, इनसे आपको यहाँ लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से, यहाँ पे आपको वही दिया गया जो मैंने आपको अभी बताया कि नीचे आपको हेल्प बॉक्स दिएंगे, पिक दैम अप द हेल्प बॉक्स फ्रॉम द अप्रोवाइटेड प्लेस, यानी जहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं वहाँ उनको हम लोग बोलते हैं अप्रोवाइटेड प्लेस। वहाँ बस आपको हेल्प बॉक्स से वहाँ से ले आना है और यहाँ लिख देना है, बस वही चीज़ यहाँ बताई गई है। तो चलिए शुरू करते। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है कि देयर इज़ गुड न्यूज़ अंशु, मतलब अंशु तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तो अब क्या बोलेगा यहाँ से कि ऑन द नीचे ऑफ द वरंडा, ओके लेट्स सी देम, या व्हाट इज इट, तो व्हाट इज इट हो जाएगा। तो यानी कि जो फर्स्ट यहाँ पर अंशु की जो बातें यहाँ मिसिंग थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट। ठीक, तो इस तरीके से आप इसका कर लेंगे। तो इसको मैं कट कर रहा हूँ, व्हाट इज इट हो जाएगा। फिर मिनी, टुडे आई सॉ 4 eggs इन द नेस्ट ऑफ a sparrow, मतलब आज मैंने 4 गोरियां देखे एक घोंसले में। तो अब देखिए यहाँ हो गया ऑन द नीच ऑफ द ब्रंडा या किलिट्सिया, जैसे यहाँ बोले ना कि मैंने 4 गोरियां देखी। तो फिर अंशु बोलता है कि कहाँ है, वेरी इज इट, कहाँ है, लेट्स सी देम होगा। फिर अंशु क्या बोले कि ये वर्ड्स को आपको यहाँ लिख के लाना है, फिर हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो इस तरीके से हम पूरा तरह से जो कन्वर्सेशन है इसको हम लोग कर देंगे। अब फिर नेक्स्ट आएंगे। देखिए यहाँ नेक्स्ट आपका एक रोल प्ले करना है। फ्रॉम अ पेयर ऑफ 2 स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू प्ले द रोल ऑफ मिनी एंड अंशु इन द क्लासरूम, यानी आपके क्लासरूम में 2 स्टूडेंटों के बीच एक झुंड बनाना है, और आपको जिस तरह से रोल प्ले किया गया है पीछे उसी तरीके से आपको करना है। अब देखिए यहाँ नीचे में जो आपसे कहा गया है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन द बर्ड यू लाइक मोस्ट। अब आपको लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ किस तरह का होना चाहिए, देखिए पैराग्राफ नीचे पढ़े थे ना आपने, ये तो इस तरीके का एक पैराग्राफ आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आपको देना है कि जो बर्ड आपको बहुत अधिक पसंद है, तो सबसे पहले उनका नाम देना है। तो पैराग्राफ में लिखे क्या, तो आपको देखिए क्या क्या लिखना है। आपको इन जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनके बारे में लिखना है। सबसे पहले आप जो पसंद करते हैं उनका नाम लिखना है पहले। उसके बाद एक वो स्थान आपको लिखना है जहाँ वो वर्ड्स रहती है, उसका कलर क्या है, उनके गुण क्या हैं, फिर वो खाती क्या है, फिर वो कारण क्या है जिसके कारण से आप उन्हें पसंद करती हो, और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो के लिए यहीं आज जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था,
चैप्टर जो थर्ड का था हाउसेस स्पैरो का वो कंप्लीट हो चुका है, यानी जो आपका चैप्टर का नाम था द हाउसेस स्पैरो, तो हाउसेस स्पैरो जो चैप्टर है वो हमारा पूरा खत्म हो चुका है। पहले वीडियो में हमने द हाउसेस स्पैरो को पूरा चैप्टर के बारे में कंप्लीट किया था। फिर जो हमारा पार्ट 2 वीडियो था, पार्ट 2, उसमें हमने लेट्स लर्न ग्रामर से पीछे तक का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया था। और जो आज की ये पार्ट 3 वीडियो है इसमें हमने पूरा खत्म कर दिया, यानी इस चैप्टर के पूरे 3 वीडियोस हो चुके हैं और क्वेश्चन आंसर के 2 हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नए चैनल पे नहीं हैं दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नहीं हैं तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।